चलिए क्लास 12th स्टूडेंट, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सेल्फ इंडक्शन। व्हेन ए करंट फ्लो इन ए कॉइल इट गिव राइज टू मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल इटसेल्फ। किसी भी कॉइल में अगर हम करंट फ्लो कराते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। आगे बढ़ते हैं। एज द स्ट्रेंथ ऑफ करंट चेंजेज द लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेज एंड ऑन अपोजिंग ईएमएफ इज इंड्यूस इन द कॉइल। करंट आप चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। ये फैराडे लॉ के हिसाब पे, फैराडे लॉ ने आपको एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ें बताई और वो हमने आपको एक्सपेरिमेंट में दिखाया भी था। तो दिस ईएमएफ इज कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ और बैक ईएमएफ एंड द फिनोमिना इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। तो ये आपका जो फिनोमिना कहलाएगा आपका सेल्फ इंडक्शन। तो शॉर्टकट में देखें क्या दिया इन्होंने। सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन of induced EMF in a coil when a charging current passes through it। तो ये हो गया फिगर। इस फिगर में चलते हैं, फिगर की बात करते हैं। पहले फिगर देख लो। ये बैटरी है, क्लोजिंग स्विच को क्लोज करेंगे। जैसे स्विच को क्लोज करेंगे करंट इस पर फ्लो हो जाएगी। करंट ऐसे फ्लो होते ये सर्किट को कंप्लीट कर लेगी। तो जैसे ही इसमें करंट जाएगी तो होगा क्या, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी तो आगे जो चीज़ें हैं जो इसमें इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगी वो इस बैटरी के करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी। ध्यान देना, बैटरी के करंट की अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करंट फ्लो होगी। आगे बढ़ते हैं। फिगर्स ऑफ बैटरी एंड टैपिंग स्विच connected in series to a coil. As the switch is closed, the current increase and hence the magnetic flux through the coil increase from 0 to maximum value। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ रुक के एक चीज़ और समझाने वाली बात आ गई। जैसे ही आप टैपिंग की क्लोज करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि ये पूरी की पूरी पावर एकदम एक साथ इसमें जाकर के सर्किट में चली जाएगी। थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे ले लें। अगर आप फ़ैन अपने घर का मान लेते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो ऐसा तो होता नहीं जितनी पावर सप्लाई आ रही है वो जा कर के पूरा फ़ैन एक तुरंत चलने लगता है। थोड़ा टाइम लेता है, वो टाइम कम ज़्यादा हो सकता है। आपने फ़ैन को ऑन किया, वो धीरे धीरे 2-3 सेकंड में वो फुल स्पीड से चलने लगता है। तो ये देखा हो, उसी बात को ये कह रहा है कि जैसे ही आप टैपिंग की क्लोज करेंगे तो बैटरी से जो करंट की सप्लाई जाएगी वो 0 से मैक्सिमम पहुँचेगी। तो ये बात समझ में आ गई। एंड इंड्यूस करंट फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द बैटरी करंट। जैसे ही 0 टू मैक्सिमम वैल्यू उसमें पहुंचेगी तो उसमें इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगी जो कि बैटरी की अपोजिट डायरेक्शन में होगी। फिगर बी में आ जाओ। फिगर बी में क्या किया गया, इस जो टैपिंग स्विच है उसको क्या किया, ओपन कर दिया। द टैपिंग स्विच इज ओपन, द करंट एंड हेंस मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल डिक्रीज। अच्छा ठीक है, अगर आपने जैसे कि बटन बंद कर दी, फ़ैन एग्जांपल फ़ैन का ही ले लेते, बहुत अच्छा रहेगा। फ़ैन की बटन आपने ऑफ़ कर दी, बंद कर दिया, तो ऐसा तो नहीं तुरंत फ़ैन आपका बंद हो गया। उस पर करंट की सप्लाई धीरे धीरे जो है मैक्सिमम थी, मैक्सिमम से 0 आने में कुछ टाइम लेगा, उस टाइम पे वो बंद हो जाता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हेंस द करंट एंड हेंस मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल डिक्रीज फ्रॉम ए मैक्सिमम वैल्यू टू 0 and the induced current flow in the same direction as that of battery current। इस पे देखा गया कि induced current जो है इस पे इस डायरेक्शन में जा रही है। आगे बढ़ते हैं। coefficient of self induction at any stand the magnetic flux phi linked with a coil is proportional to the current I through it। अच्छा, phi डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। इट मीन्स I चेंज होगा तो फाई चेंज होगा। मतलब करंट अगर हम बढ़ाएंगे, करंट को इंक्रीज करते हैं तो फाई फ्लक्स भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये रेशियो हो गया। अब इसमें जो है अगर हम प्रोपोर्शनलिटी ये हटाते हैं तो एल आ जाता है, तो फाई इक्वल टू एल आई। अब यल इज कांस्टेंट फॉर द गिवन कॉइल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। इस यल को, ये यल तो कांस्टेंट है और इसका ही नाम आ गया सेल्फ इंडक्टेंस और नाम आ गया इंडक्टेंस एंड आल्सो कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो ये आपको यहाँ तक हो गया।
आगे बढ़ते हैं। एनी चेंज इन करेंट सेटअप एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल ई इक्वल टू माइनस का डी फाई बाई डी टी। यहाँ पर आपने फाई निकाला एल आई, इसको पुट करेंगे डी वाई बाई डी टी में एल आई, तो ये आ जाएगा एक्सप्रेशन ई इक्वल टू माइनस का एल डी आई बाई डी टी। अब इसकी ज़रा यूनिट की बात करते हैं, किसकी यूनिट की, एल की। तो एल आप डिफाइन करेंगे ई अपॉन डी आई बाई डी टी, तो ये ई क्या है, वोल्टेज है, आई क्या है, करंट है, टी सेकेंड है, तो सेकेंड के इनवर्स 1 वोल्ट सेकेंड ए इनवर्स, इसको ले आए। तो इसको हम एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं, क्या नाम है वो, हेनरी। तो यूनिट में आपको हेनरी लिख सकते हैं, ये वैल्यू लिख सकते हैं, ये वैल्यू लिख सकते हैं। डायमेंशन की बात करता है, डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की एल इक्वल टू फाई अपान आई। आपने देखा फाई इक्वल टू एल आई था, तो एल इक्वल टू फाई अपान फाई क्या, बी ए अपान आई। अब आगे बढ़ा, बी हमें कैलकुलेट करना है, तो एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, बी आपका निकल आएगा एफ अपान क्यू वी साइन थीटा। आगे एफ वैल्यू पुट कर दिया बी की जगह, एफ अपान क्यू वी बी साइन थीटा ए अपान आई। एफ क्या था, फोर्स था, एम एल टी माइनस टू, एरिया था एल स्क्वायर, चार्ज सी, एल टी इन वेलोसिटी, वी क्या था यहाँ पर, वेलोसिटी था, एल टी इनवर्स, और आई क्या था, करंट था। सारी वैल्यू पुट करेंगे और आप एल की डायमेंशन फाइंड कर लेंगे। आगे आता है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सॉलिनॉइड। अच्छा, इस पे बात कर, ये क्या है कि आपने वही बैटरी की सप्लाई दी और बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स बना करके आगे खींच लिया, तो एक सॉलिनॉइड जनरेट कर लिया। कंसीडर ए लॉन्ग सॉलिनॉइड ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर विद आर लेस देन एल, मतलब एल जो है ज़्यादा लेंथ में है एज कंपेयर टू आर, एंड हैविंग एन टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, इफ़ ए करंट आई फ्लो थ्रू द कॉइल, उस सॉलिनॉइड में अगर करंट आई फ्लो कराते हैं, देन द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट एंड इज गिवन बाई बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न इक्वल टू बी ए, बी की वैल्यू म्यू नॉट एन आई, ए क्या है यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सॉलिनॉइड। तो वो वायर है तो वो सर्कुलर में होगा, तो ये फार्मूला लग जाएगा पाई आर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द इंटायर सॉलिनॉइड फाई इक्वल टू फ्लक्स लिंक विद ईच टर्न इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो फ्लक्स लिंक का फार्मूला म्यू नॉट एन आई ए आपने ऊपर निकाला, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन इंटू एल, तो ये आ जाएगी वैल्यू म्यू नॉट एन स्क्वायर, एन से एन स्क्वायर आई ए एल। अब आप सबसे पहले आप इंडक्टेंस में ही निकाले थे, फाई इक्वल टू एल आई, फाई इक्वल टू एल आई, यल ले आएंगे तो फाई अपान आई, तो एक आई कम हो जाएगा, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए आ जाएगा। अब इसी में इफ़ कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सॉलिनॉइड, तो स्मॉल इन रिप्लेस बाय कैपिटल एन अपान एल, तो वैल्यू पुट कर देंगे तो एल निकल आएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर अपान एल। इफ़ द कॉइल इज वाउंड ओवर ए मटेरियल ऑफ हाई रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू आर, तो ये भी वैल्यू डाल देंगे। सॉफ्ट आयरन के लिए कंसीडर किया गया, एल इक्वल टू म्यू आर म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए, तो यल आ गया, आपकी ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया, वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं।